4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ, कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? हाँ। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मेरा वीडियो बन रहा है नेहा धूपिया के लिए एंड इसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करने के लिए। नेहा, मुझे लग रहा है कि रोडीज के अंदर आपने जो अपना आउटरीच दिखाया ओवर अ मेल कंटेस्टेंट व्हेन ही टोल्ड दैट ही स्लैप्ड हिज गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड 5 आदमियों के साथ रिलेशनशिप रखकर उससे चीट कर रही थी, तब आपने उसको गाली दी। मगर द सेम सिचुएशन जो पहले हुई थी आपके ही शो के अंदर विद अ फीमेल कंटेस्टेंट, जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को स्लैप किया था, वो बॉयफ्रेंड जो उसके साथ चीटिंग कर रहा था विद सम अदर वुमेन, तब आप खुश थी। सो दिस शोज योर हिपोक्रेसी। और आप बैठ के आज हमें लेक्चर मत दीजिए अबाउट मॉरल फाइबर एंड अडल्ट्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वी ऑल नो दैट अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, इन मैरिज, इट इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया। मगर अगर आप मॉरल फाइबर की बात करती हैं, देन बीइंग अ पब्लिक फिगर, एवरीबडी नोज दैट यू वर इन अ रिलेशनशिप विद अंगद बेदी व्हेन ही वाज हैविंग अ रिलेशनशिप विद नोरा फतेही। आई नो इट्स योर पर्सनल मैटर, मगर आप एक पब्लिक फिगर हैं और आप रॉन्ग फेमिनिज्म द्वारा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं और अब कह रही हैं कि आपकी लड़की को टारगेट किया जा रहा है बाय अब्यूजिव लैंग्वेज। सो आई फील दैट यू नीड टू स्टॉप यूजिंग दिस विक्टिम कार्ड ड्रामा, क्योंकि आप भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती हैं अपने शो के अंदर और आपने किया है ओवर दिस मेल कंटेस्टेंट हु टोल्ड यू व्हाई ही स्लैप्ड हिज गर्लफ्रेंड। स्लैपिंग इज रॉन्ग, मगर द सिचुएशन इफ रिवर्स्ड कैन नॉट बी राइट अगर द कंटेस्टेंट इज फीमेल। सो यू नीड टू गेट योर बेसिक्स राइट इन योर हेड एंड ऑल द बॉलीवुड वाली फेमिनिस्ट, चाहे वो दिया मिर्जा हो या सोनम कपूर टाइप्स हो, जो अभी नेहा धूपिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली उसी की तरह नकली है एंड दे ऑब्वियसली प्ले दिस विक्टिम कार्ड जब सिचुएशन ऐसी होती है एंड दे ट्राई टू एक्ट एज इफ दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन जब सिचुएशन उनके हिसाब से चलती है। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड एंड द फेक फेमिनिस्ट एंड ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड इन टुडेज टाइम, बिकॉज सोशल मीडिया के जमाने में आप एक सिचुएशन से बच नहीं सकते जो सिचुएशन के अंदर आपने अपनी हिपोक्रेसी एक्सपोज करी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो वो नेहा जी के लिए, लवड़ीज वाली नेहा जी, उनके लिए। वो उनका वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक लड़के को बहुत सारी उनको अच्छी गालियां आती है, तो लवड़ीज ने उनको बहुत गालियां दी, नेहा जी ने बहुत गालियां दी। क्यों? क्योंकि वो लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया। क्यों थप्पड़ मारा? क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसने उसको चू बनाई, यानी और 5 जन के साथ थी वो, तो उसने उसको चू बनाई। तो चू बनाई तो उसने थप्पड़ मारा। तो क्या करता बताइए नेहा जी? क्या करता वो? फिनेल पीता, घासलेट पीता, सुसाइड करता या फांसी लेता? क्या करता? आप बोलती है वो लड़की की मर्जी, वो कुछ भी करे। कुछ भी कैसा करेगा? कैसा कर सकता है? हम भी प्यार करता है, एक ही लड़की से है, बस उसने धोखा दिया, खत्म। लड़की भी चाहती है कि लड़का उसके साथ उम्र भर रहे, उसको धोखा ना दे। लड़का भी यही चाहता है कि वो धोखा ना खाए। पर कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, जैसा आप रखो ना 150, 200, मजा करो, मगर पूरे जनरेशन को मत बोलो। हाँ, सब लड़कियों को मत बोलो कि वो जो करना चाहती है वो करे करके। ऐसा नहीं बोलना, बुरी बात है ना। आप बोलते इज्जत करो। आपने क्या किया वो लड़के के साथ? कितनी गंदी गंदी गालियां दी। इतना टाइम के बाद आपको ये शो मिला, लवड़ीज, बराबर है। ये पब्लिक ने आपको शो दिया, इतना टाइम घर पे बैठा था, ये पब्लिक है। आपको ये शो दे सकती है लवड़ीज, तो फिर वो रोड पे भी लाती है, ऐसा है। तो ये इंडस्ट्री है ना, बहुत खतरनाक है। बहुत मुश्किल से किसी को चांस मिलता है इसमें। चांस मिलने के बाद लोगों के अगर दिल में आप नहीं
बैठ पाए ना, तो ये लोग है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, तो लोगों की इज्जत करो। गालियां मत दो ऐसे शो में, मत दो, नहीं तो फिर से ये लोग आपको घर पे बिठा देंगे। हाँ, तो आपको लवड़ीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शो बहुत अच्छा हो, सिर्फ ये गालियां बिलियां मत दो आप। हाँ, हाँ ना, हाँ। तो दोस्तों, आपको भी बोलता हूं कि ऐसा किसी का सुन के, मेरी जो बहन बेटी है, ऐसा कुछ सुन के आप वो दिमाग में नहीं डालना। मेरे दोस्तों को भी, भाइयों को भी बोलता हूं, ऐसा सुन के किसी का दिमाग में नहीं डालना। किसी से एक से प्यार करते तो एक ही से प्यार करना। हाँ, उसको धोखा नहीं देना, क्योंकि धोखा खाने के बाद बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो नेहा जी का इतना दिल पे मत लो। हाँ, अपना ख्याल रखिए। हाँ, इधर उधर मुंह नहीं मारने का। हाँ, एक से प्यार करते तो एक से ही प्यार करना, धोखा नहीं देना उनको। हाँ, ठीक है, चलो, जय हिंद। Not a doctored video. I mean, Once I again, don't really know. I am saying what we are dealing here is adultery. Correct? For some people who are doing it is not wrong, but if you ask me, adultery is wrong. So the girl having multiple boyfriends is wrong, but the guy hitting her for that is also wrong, is what I'm trying to say. If the girl wants to have 4 boyfriends or wants to date somebody else, that's her call. I cannot judge. My parameter of judgment is not true to that person. How she sees it is important, right? And we cannot use physical abuse as a way to stop people from doing it. She has decided what she wanted to do. If you ask us, we cannot it is punish wrong. anybody. Yeah. What she did is absolutely wrong, but what the guy also did is absolutely wrong. But I think we got to Yeah. go back to love. Love, We yeah. got to This be is like just- tolerant, and I think it's so why can't we just smile and just be open as society, as individuals? I think that's in today's day and age. I think love is the only medicine. If we talk about it's all about feminism, which talks about feminism. And these days Neha is being known for talking about her choice on feminism. Tell us how much do you agree with this statement? I don't want to comment on anybody specifically, but I think what Neha wanted to say was no kind of abuse is all right. And I think whether it's on a man or a woman, it is wrong. Physical abuse and any kind of violence, especially any kind of abuse and violence, is completely wrong. So and there is no justification for that. Even what's been happening in our country right now, I think we constantly need to keep talking about how violent the human race has become. And it's really disturbing, because I don't know where so much angst and so much, there's this thing of hitting somebody else, right? And Physically harming somebody else, and intolerance. I think that's something that we need to introspect as a community, as human beings, as individuals. So I think that I completely agree with. Yeah. And I think Corona effect is all around the world, but how much loss it is for Bollywood, because films are getting postponed. I think more than the loss, I think this is a time where all of us have to be a little careful, and we don't have to think of the immediate loss, but we have to see the bigger Long term. picture, and we have to realize that it's a serious pandemic and we have to be careful. Yeah. So rather than thinking what is the immediate loss, we need to see how much less damage, what all damage control can we do. Also in India, we were talking about this, that it's very likely to spread very fast because of the number of people around and the proximity we live in. But also, I think, as he said, the short term, obviously there are losses. Shoots are getting cancelled, postponed. Films getting pushed, a lot of things, right?
But I think the bigger picture, the safety of people, and I think this particular show, I'm glad that Bombay Times actually ended up doing this, and the precautions they've been taking, that's been great. It's so well organized. Everybody's like quite careful now. But I think in the long term, it's also good because in India, our hygiene sense is really bad. And I think it'll probably teach us to be a little more careful of what we do with our hands. True. Also, actually, from Violence, my British series is coming out this Oh, month in nice March. plug-in, smooth. No, but where I play an acid attack victim, you know, and it's really, I mean, you know, we were shooting for over like 3 months, and you know, to actually be on the other side, and I've always been very scared of this, and it's so rampant in a country like ours. It's really scary, and when you don't think twice before throwing something like an acid or you know on another human being, it's really scary. So I think yeah, it wasn't really a plug-in, but you know it's Just joking. it's, Violence yeah, any kind has of to be violence. condoned in Yeah, every yeah. possible How form. can you hurt somebody? Yeah, exactly. How Physical can you, harm. matlab, physically, mentally, how can you as a human being hurt And somebody? the whole That's the idea of making it normalizing is not right. So if I go back to what Neha did, I completely stand by her because she took the right stand to say that. Who are we to judge? We are, listen, it's Who a are we to video. judge? How do you even know it's not a doctored video? I mean, Once I again, don't really know. I am saying what we are dealing here is adultery. Correct? For some people who are doing it is not wrong, but if you ask me, adultery is wrong. So the girl having multiple boyfriends is wrong, but the guy hitting her for that is also wrong, is what I'm trying to say. If the girl wants to have 4 boyfriends or wants to date somebody girlfriends, else, yeah. that's her call. I cannot judge. My parameter of judgment is not true to that person. How she sees it is important, right? And we cannot use physical abuse as a way to stop people from doing it. She has decided what she wanted to do. If and you ask us, we cannot it is punish wrong. anybody. Yeah. What she did is absolutely wrong, but what the guy also did is absolutely wrong. But you know, I think, you know, we got to Yeah. go back to love, yeah. Yeah. We got to This be is like just- tolerant, and I think, you know, it's so, you know, why can't we just smile and just be open as society, as individuals? I think that's, in today's day and age, I think love is the only medicine.